हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी नंबर सिस्टम एक प्रकार का कहिए। और संख्या पर आधारित जितने भी आते हैं ना कि सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं या सबसे छोटी संख्या बताएं, या कुल कितने संख्या है, या इतना और इतना के बीच में कुल कितने संख्या है। आज सभी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे और सबसे आसान तरीका क्या होता है करने का आज हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से। यानी सबसे पहले बताना है आपको, दे दे कहीं पर कि बताइए जरा कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों, आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा ना कि जरूरी नहीं यहाँ पर कि यहाँ सिर्फ 3 अंक रहे, यहाँ 4 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, 2 अंक रहेगा, 6 अंक रहेगा। सब में एक ही तरीका लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हम कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं। आपको क्या करना है, अगर जो यहाँ पर बड़ी मिल जाए, अगर जी आपको यहाँ पर बड़ी मिल जाए, यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, चाहे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कितना हो अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना हो ना दोस्तों, आपको एक काम करना है। जय को पूछा है ना, जितना पूछा है उतना 9 लिख देना है। 3 को पूछा था 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 को 9 लिख दीजिएगा। 4 को पूछेगा, अब यही 3 ना लिख के मान लीजिए कि 4 रहेगा, 4 अंक की बड़ी संख्या बताएं तो 4 को 9 हो जाएगा। 5 रहेगा तो 5 को 9 हो जाएगा। 6 अंक की बड़ी संख्या बताएं तो 6 को 9 हो जाएगा। 2 अंक की बड़ी संख्या बताएं तो 2 को 9 हो जाएगा। दोस्तों, मात्र आपको बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको सिर्फ 9 लिखना है। सिर्फ जितना पूछे उतना 9 लिख देना है। 4 को पूछे 4 को 9, 5 को पूछेगा 5 को 9, 10 को पूछेगा 10 को 9। यानी पूछते आपको अगर जी यहाँ पर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं तो आपको क्या करना है दोस्तों, 6 को 9 लिख देना है, सिर्फ 9 लिखना है। अच्छा, अब बड़ी पूछे तब, छोटी पूछेगा तब क्या करेंगे, यहाँ लार्ज पूछेगा ना तब लिखेंगे 9, स्मॉल पूछेगा तब, यानी सबसे स्मॉल संख्या कौन है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, यानी उसका स्मॉल संख्या कौन है, तब दोस्तों क्या करना आपको ना, उस स्थिति में क्या करना आपको, मान लीजिए कि हम आपको दे दें यहाँ पर कि 5 अंक की छोटी संख्या बताएं। 5 अंक की छोटी संख्या बताएं। दोस्तों, यहाँ पर जरूरी नहीं ना कि 5 रहे, यहाँ 3 रहेगा, 4 रहेगा, 10 रहेगा। देखिए, सब पे एक ही नियम लागू करेंगे, सभी पे मात्र यही नियम लागू होगा। अगर बड़ा पूछा है तो जय को पूछा है तय को 9, अगर बड़ा पूछा है तो जितना पूछा है उतना 9। आज छोटा पूछ दिया है ना हमसे, छोटा पूछेगा ना तो एक लिख के, 5 को पूछा है ना तो एक कम करके 0 दे देना है, मतलब 4 को 0। 5 को पूछेगा तो 4 को 0, 10 को पूछेगा तो एक लिख के 9 को 0। कब छोटा पूछेगा तब, और बड़ा पूछेगा तो जय को पूछेगा तब को 9। मान लीजिए कि यहाँ पूछ देता कि 6 अंक की बताएं आप छोटी संख्या, तो एक लिख के 5 को 0 दे दीजिए, एक लिख के 5 को 0 दे दीजिए। 10 को पूछेगा 10 अंक की छोटी संख्या बताएं, तो एक लिख के 9 को 0 दे दीजिए। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए कि पूछते कि 2 अंक की छोटी संख्या बताएं, 2 अंक की छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या, आप क्या करना है, एक लिख के 2 पूछा है ना तो 1 माइनस करके जगह बचेगा तो 1 0, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना भाई, तो 1 0 लिख देना है। यानी 2 अंक की छोटी संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 6 अंक की छोटी संख्या क्या कितना हो जाएगा, तो 1 लिख के 5 0 हो जाएगा। अच्छा, 4 अंक की बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो 4 को 9 हो जाएगा। अब हम पूछते आपसे कि 6 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, 6 को 9 हो जाएगा। अच्छा, और हम पूछते हैं कि 3 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 लिख के 2 0, यानी 100 हो जाएगा 3 अंक की छोटी संख्या। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, और हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 100 और 200 के बीच कितने संख्या हैं, 100 और 200 के बीच कुल कितने संख्या हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा ना कि यहाँ क्या बोला है, 100 और 200 के बीच क्या बोला है कि कोई, देखिए अब एक हल्का सा क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 10 और 15 के बीच कुल कितने संख्या हैं, तो आप क्या बोलिएगा। दोस्तों देखिएगा, हम पूछते हैं आपसे कि 10 और 15 के बीच कुल कितने संख्या हैं,
कुल कितनी संख्या है। आप क्या बोलिएगा दोस्तों कि देखिए 10 और 15 के बीच पूछे हैं, इसका मतलब क्या 10, 11, 12, 13, 14 और 15। हम क्या बोले हैं कि 10 और 15 के बीच। बहुत इत्मीनान से सीखिए दोस्तों, एक एक चीज सीखिए कि कहाँ से आता है, क्यों आता है। हम क्या लिखे थे कि 10 और 15 के बीच, यानी 10 से शुरू हुआ है और 15 के बीच हमको बीच वाला संख्या बताना है। हमको बीच वाला संख्या बताना है, ना कि 10 और 15 को जुड़ना है। हमको 10 और 15 के बीच वाला संख्या बताना है ना। तो देखिए गिनिए 1, 2, 3, 4, यानी 10 और 15 के बीच कुल 4 संख्या हैं। कुल 4 संख्या हैं। तो क्या दोस्तों हम लोग हर बार ऐसे लिखेंगे और उसके बीच लिखेंगे? नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए अभी क्वेश्चन लिख दिए कि 100 और 200 के बीच कुल कितने संख्या है, तो आपको ये काम नहीं ना करना है कि 100, 101, 102, 200 तक लिखे, 200 तक लिखो और इसके बाद जोड़ो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको सिंपली क्या काम करना है, देखिएगा अगर बीच पूछ दिया है तब देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे यहाँ पर बीच लगा दिया है ना कि 100 और 200 के बीच बताना है, हमको 100 और 200 के बीच में का बताना है ना भाई, तब क्या काम करना है आपको। अच्छा 100 और 200 के बीच ऐसे क्या लग रहा है कि 100 और 200 में पहले देखना है कि अंतर कितना का है। 100 और 200 में अंतर कितना का है, 100 और 200 में अंतर कितना का है, 100 का अंतर है। 100 और 200 में 100 का अंतर है ना, 100 का अंतर है ना। अगर ये बीच पूछा है तो 1 माइनस कर दो, यानी 99 हो गया इसका 99। क्या हो गया इसका आंसर 99, यानी 100 और 200 के बीच 99 संख्या है। क्या करना है दोस्तों, 100 और 200 के बीच पहले हमको डिफरेंस पता करना है कि दूरी कितना का है, कितना जोड़ेंगे 100 में कि 200 आ जाएगा। तो 100 जोड़ देगो तो 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 100 लिख के 1 माइनस करना है, कब, जब बीच पूछेगा तब, जब बीच पूछेगा तब। जैसे देखिए अभी हम बताए ना कि 10 और 15 के बीच क्वेश्चन क्या भी लिखे थे कि 10 और 15 के बीच कुल कितने संख्या, यहाँ भी बीच पूछा था। तो अब देखिए दोस्तों क्या करना है काम, 10 और 15 में कितना का अंतर है, आप यहीं से सोचिए कि 10 और 15 में कितना का अंतर है। तो 10 और 15 में 5 का अंतर है ना, तो 5 लिख के 1 माइनस कर दो यानी 4, यानी 10 और 15 के बीच में 4 संख्या है। 10 और 15 के बीच में 4 संख्या है। दोस्तों इस प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछता है जिसमें तरीका कुछ अलग, जैसे आप अगला बार पूछते कि 100 और 200, 100 से 200 तक, यहाँ क्या लगा दे क्वेश्चन में कि 100 से 200 तक कितनी संख्या। चलिए दोस्तों वो भी क्वेश्चन में लिख देता हूँ। आइए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया है, 100 से 200 तक कुल कितने संख्या है। यहाँ क्या लगा दिए हैं तक, और पिछला क्वेश्चन में क्या लगा था बीच। अब बीच लगेगा तो 1 माइनस करो और तक लगेगा ना तो 1 प्लस करो, बस इतना ही बात याद रखना है। अगर ये बीच लगा है ना तो 1 माइनस और तक लगेगा तो 1 प्लस करना है आपको। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, यहाँ लिखा है कि 100 से 200 तक कुल कितने संख्या है। तो पहले आपको वही हाँ सेम काम करना है, पहले देखना है कि अंतर कितना का है। 100 और 200 में अंतर कितना का है, तो 100 का है ना, भागिएगा मत। अभी एक और चीज सिखाएंगे, अभी आपको एक और तरीका सिखाएंगे। देखिएगा अगर 100 से 200 तक कुल कितने संख्या, यहाँ तक लगा है ना भाई, तो देखना है कि 100 और 200 में कितना का अंतर है, यानी डिफरेंस कितना का है। यानी 100 में कितना जोड़े कि 200 आ जाएगा, तो 100 में 100 जोड़ दो 200 आ जाएगा। और यहाँ तक पूछा है तो 1 प्लस करना है, अब बीच पूछेगा तो 1 माइनस करना है। अब जरूरी नहीं दोस्तों ना, जरूरी नहीं है ना कि यहाँ 100 और 200 रहे, कुछ भी रह सकता है, 300, 500, 1000, 1200, कुछ भी अंक दे सकता है। आप सेम नियम लगाइएगा, आपका सेम आंसर आएगा। अगर क्या पूछे तक पूछ देना, इतना और इतना तक की कुल कितनी संख्या है, तो आपको 1 प्लस करना है उसका अंतर में, और बीच पूछेगा तो 1 माइनस करना है उसका अंतर में। बस यही काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन को। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन बोला है ना दोस्तों, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछती हैं हम कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या है। आप लोग को लग रहा होगा ना कि ये क्वेश्चन करा दिए, नहीं दोस्तों, हम क्या कराए हैं, हम कराए थे क्या पिछले, याद कीजिए, हम कराए हैं ना कि सबसे बड़ी संख्या पता करना, सबसे छोटी संख्या पता करना, या उसके बीच में कुल कितनी संख्या है, 2 अंक के बीच में कुल कितनी संख्या है, या 2 अंक के बीच तक कुल कितनी संख्या है, ये बताए हैं। और हम लोग एक नया सीखेंगे क्या कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या है। आपको दोस्तों क्या काम करना है, सिंपल सा क्या काम करना है,
अगर ये 4 अंक की क्या पूछे, यहाँ पर कुल पूछे है ना, 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपका क्या काम कीजिए, आप एगो 9 लिखिए और 4 में से 1 माइनस करके जितना बचे ना उतना ही 0 लगा दीजिए। और 4 में से 1 माइनस करें तो क्या 3 अंक बचेगा ना, यानी 3 को 0 लगा दीजिए। यानी 4 अंक की कुल 9000 संख्या है। 4 अंक की कुल 9000 संख्या है। देखिए दोस्तों, कुल मतलब क्या होता है, यानी देखिएगा हम पूछ देना कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये देखिएगा 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 1 से लेकर 9 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 9 तक क्या हो जाएगा, 1 अंक की सभी संख्या हो या कि नहीं हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक के बीच में सभी संख्या, क्योंकि 9 के आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा क्या चीज, 10 आ जाएगा। तो 10 कौन सा संख्या हो जाएगा, 10 तो 2 अंक की संख्या हो गया ना, यानी 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्या 1 अंक की संख्या कहलाएगी। वैसे ही 4 अंक की संख्या क्या कहलाएगी भाई, तो 10,000 से लेकर, क्योंकि जो 4 अंक से शुरू होता है उससे लेकर 5 अंक तक की सभी संख्या क्या कहलाएगी भैया, 4 अंक की संख्या कहलाएगी। वहीं आपसे पूछते हम कि 2 अंक की बताएं, यहाँ 4 ना रह के, देखिए कुछ भी रहे सेम काम करना है, एगो 9 लिख के इतना माइनस, 4 में से 1 माइनस करके जितना बचे उतना 0 लगा देना है। मान लीजिए ना कि आपसे हम पूछ दें कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों सेम काम करना है, अभी हम क्या बताए हैं, कुल पूछा है ना, यहाँ पर कुल पूछा है ना, तो एगो 9 लिखिए और 2 में से 1 माइनस करके जितना बचेगा उतना 0 लिखिए, तब आ जाएगा कुल संख्या, आ जाएगा कुल संख्या। तो 2 में से 1 माइनस करो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी एगो 0 लिख दो, आपका 90, यानी 2 अंक की कुल 90 संख्या है। 2 अंक जोड़िएगा ना, यानी 10 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं को जोड़िएगा ना भाई, तो 90 गो ही आएगा। यानी 90 गो ऐसा संख्या है जो 2 अंक की संख्या है, 90 गो ऐसा संख्या है जो 2 अंक की संख्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग सीख पाएँ।